नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताएंगे 17 अप्रैल वैशाख पंचमी के उपाय। वैशाख पंचमी भूलकर भी शिवलिंग पर जल मत चढ़ाना, लगेगा सर्पयोग। जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम सबको पता है कि आज 17 अप्रैल यानी कि वैशाख पंचमी का बहुत ही विशेष दिन है और यह पंचमी तिथि होती है जिस दिन हम सब को शिवलिंग के ऊपर जल को नहीं चढ़ाना है। लेकिन एक तरीका है, इसका कैसे करना है, इसे पूरी प्रोसेस को, पूरे उपाय को, इसी की बात इस वीडियो में हम लोग करेंगे, जो कि पूज्य गुरुजी की कथा से सुनते हुए अच्छे से आपको बताऊंगी। ठीक है ना। देखिए, यह मैंने एक तरीका भूलकर भी शिवलिंग पर जल मत चढ़ाना, इसका क्या कारण है अभी आपको समझ में आ जाएगा। और कौन से योग हमें करने हैं इसकी बात भी करेंगे। देखिए, सबसे पहला काम क्या करना है, आप सभी को नॉर्मल सा तांबे का लोटा लेना है। ठीक है ना। इस उपाय के लिए तांबे का ही लोटा अनिवार्य होता है, चाहे वह लोटा छोटा हो या बड़ा हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। क्या करना है, आप सभी को इस तांबे के लोटे में बस जल भरना है और कुछ भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। आप इस जल को उठाना है और पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास। जैसे ही मैंने कहा है कि आपको जानना है महादेव के शिवलिंग के पास में, आप क्या कहेंगे। अभी आपने कहा है कि भूलकर भी जल मत चढ़ाना, तो हमें शिवलिंग के पास क्यों जाना है। मैंने क्या कहा, आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना है। ठीक है ना। तरीका समझो। आपको पता होगा कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है, मैंने बता रखा है आपको। अब बार बार रिपीट नहीं करूँगी कौन सी जगह किसी की है, क्या करना है। जो आपके पास में जल है, तांबे के लोटे में सबसे पहले उस जल को थोड़ा सा समर्पित करोगे विघ्नहर्ता भगवान गणेश यानी कि राइट साइड में यहाँ पर। ठीक है ना। थोड़ा सा जल आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिक के स्थान पर, जो शिवलिंग के लेफ्ट साइड उनका स्थान होता है। यहाँ पर तीसरा जल स्थान होता है, वह भोले शंकर की प्रिय पुत्री, किसका नाम, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। तो आप सभी को जो तीसरा जल समर्पित करना है वह करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। एंड देन लास्ट वन, आप सभी को उस जल को समर्पित करना है जहाँ माता के हस्तकमल पे बिल्कुल गोल गोल, यहाँ पर यह तरीका समझिए, 4 जगह पर आपको जल चढ़ाना है। लेकिन वह जल आपको पूरा ख़त्म नहीं करना है। 4 बार जल चढ़ा करके क्लियर हो गई, बस आपको उसको जल चढ़ा देना है। एंड देन आप सभी लोगों को उस पूरे जल को आप बचा लेना है, जितना भी बचा हो उसे लेकर के आपके घर के आसपास में कोई भी बेल का पेड़ हो, बचा हुआ जल बेल के पेड़ के नीचे जाएंगे, वहाँ पर जड़ होगी, आप सभी लोगों को कुंडकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करके जो भी आपकी मनोकामना होगी, जो भी विशेष होगी, वह सारी मनोकामना वहाँ पर कहना होगा। अब यहाँ पर एक नियम है, काफ़ी लोग सोच रहे हैं क्या सचमुच महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना है। देखिए, यह जो उपाय मैंने आपको पहले बताया था, इस उपाय में महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना है। यह पूरा उपाय खत्म हो जाएगा, उसके बाद में आप एक लोटा जल भरोगे और फिर आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा सकते हो। लेकिन हर उपाय का अपना तरीका होता है, अपना वह आपको कुछ इस प्रकार से महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, समर्पित करना है। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, पहला उपाय आप सभी को समझ में आ गया होगा। मनोकामना पूर्ति के आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में अपने दूसरे उपाय की तरफ। और जो यह दूसरा उपाय होगा, आज के टाइम पर हर एक फैमिली, हर एक परिवार अपनी दशा है, वह दशा बदल गई है लड़ाई को लेकर के। ठीक है ना। कोई इंसान यही नहीं कह सकता कि मुझे पक्का उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि मेरे घर में लड़ाई नहीं होती है। देखिए, यहाँ पर 4 बर्तन होते हैं, वहाँ पर खटकते हैं। तो अब जो अकेले में रहेंगे उनमें क्या लड़ाई होगी, 2 लोग ही घर में रहेंगे तो थोड़ी बहुत खिटपिट रहेगी, तो इतना तो चलता है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बर्दाश्त नहीं होती, बहुत लड़ाई होती है। और आप इस उपाय को करेंगे, इसके लिए आपको घी की आवश्यकता पड़ेगी।
बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा घी लीजिएगा। घी लेने के साथ ही आपको महादेव की प्रिय चीज़ बना लेनी है जिसको हम बोलते हैं बेलपत्र। जो भी घी आपने लिया है उस घी को आप क्या करेंगे, बेल के पत्ते के तीनों पत्ती पर लगाना है, ठीक है ना। अब ऐसे इसलिए बना रही हूँ कि आपको राइट आउट में मैंने किया है ताकि मैं अच्छे से समझा सकूँ। कितने भी अच्छे मैंने लगाया है, कहीं से हरा हो वह पोर्शन बेलपत्र को वहीं पर होगा। अरे लगाना है, ध्यान से देखना, लगा दिया। अब आपको इस तरीके से बेलपत्र पर घी अच्छे से लगा करके करना है, ठीक है। एंड देन आपको इस घी को यहाँ से उठा करके और उसके बाद आप सभी को एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल को भरिएगा और फिर पहुँच जाइए महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर एक नियम समझिएगा, बहुत ही ध्यान से। सबसे पहले काम आपको करना है, महादेव के शिवलिंग के ही ऊपर एक लोटा जल आपको चढ़ा दो। सबसे पहला काम क्या करना है, जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद में आपको घी लगा हुआ बेलपत्र बताया था उसे वहाँ पर समर्पित करोगे। कहाँ पर, माता शोक सुंदरी के स्थान पर। आप लोग जब यह माता शोक सुंदरी के स्थान पर जल चढ़ाओगे, बेलपत्र चढ़ाओगे, डंडी किधर होगी, बाहर की तरफ। इस बार चेंजिंग होगी। कौन सी चेंजिंग होगी, जब इस बार हम माता शोक सुंदरी के स्थान पर उस बेलपत्र को चढ़ाएंगे तो डंडी किस तरफ होगी, तो बता दें, डंडी होगी भोले शंकर के शिवलिंग की तरफ हो जाएगी और पत्ती का पोजीशन बाहर की तरफ हो जाएगा। जब बेलपत्र आप समर्पित करोगे तो जो भी व्यक्ति घर में लड़ाई झगड़ा कर रहा है उसका नाम और गोत्र बोल करके, आप सभी को बोल करके इस उपाय को करना है, जरूर करना है। यह उपाय सिर्फ स्त्री ही करेगी, आपके घर का कोई भी सदस्य, कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। चाहे वह स्त्री क्यों, पुरुष कर सकती है, स्त्री पुरुष के लिए कर सकती है, बच्चों के लिए कर सकती है, बूढ़े के लिए कर सकते हैं, जवान के लिए कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। तो लड़ाई झगड़े ही है उपाय आप सभी को वैशाख महीने पंचमी तिथि पर जरूर करना है। और लड़ाई का जब भी हम उपाय करते हैं तो नाम आपको ध्यान होगा, हम कौन से महादेव का स्मरण करते हैं, हटकेश्वर महादेव का, बस नाम करके देखिएगा। एक दूसरी बात और बता दूं, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो 9 मुखी रुद्राक्ष आप ले लें और अपने घर में कहीं छुपा कर रख दें, घर से लड़ाई झगड़ा जरूर खत्म हो जाएगी। 2 उपाय समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो आप सभी को करना है लाल चंदन से। लेकिन क्या बेनिफिट होंगे, कैसे, सब कुछ बात करेंगे। जल्दी से कर दीजिएगा वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इस उपाय को हम स्पेशली हम करने वाले हैं किसके लिए, रोग मुक्ति के लिए। जैसे कि घर का कोई भी सदस्य आपके काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही, देन आप इस उपाय को ज़रूर करिएगा। इसके लिए आप सभी को ज़रूरत पड़ने वाली है लाल चंदन की, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लाल चंदन लीजिएगा और उस पर लाल चंदन आपको गीला कर कर, ऐसे सूखा मत करना, उठा कर लेना है। दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है रोग मुक्ति का, वह होती है दूर्वा। क्या लेनी है, दूर्वा। इस टाइम पर आपको दूर्वा आसानी से मिल जाएगी, तो आपको ज़्यादा नहीं, बस 5 या 7 दूर्वा लेनी है। इसे ज़्यादा मत लेना, 5 या 7 ले लो। और हरी दूर्वा लेनी है। अब इसे लेकर के तांबे के लोटे में जल भरिए। अब हम यह उपाय किसके लिए कर रहे हैं, रोग मुक्ति के लिए। तो आपको याद होगा कि जल के अंदर हमें क्या डालना है, गंगा जल डालना है, अनिवार्य होगा। अब आप इसे उठाइएगा, महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच जाइएगा। जो लाल चंदन आपके पास में है, सबसे पहले उसका लेप माता शोक सुंदरी के स्थान पर करिएगा। लेप कर दिया। लेप करने के बाद में जो आपके पास में 5 या 7 दूर्वा हैं, उसे माता शोक सुंदरी के स्थान पर लाल चंदन के साथ ऊपर समर्पित करोगे। तो जो भी व्यक्ति घर में बीमार है उसका नाम और गोत्र बोलिएगा। एंड देन आपके पास में एक लोटा जल है, उसे समर्पित कर देना है। किसके नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करोगे। यही बहता हुआ जल बहता बहता जलधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को रोक करके आप इस जल को लेकर के अपने घर पर चले जाना है। जितने भी रूम होंगे, कमरे होंगे, उन सभी कमरे में आपको इस जल को अगर आप
छिड़काव कर देते हैं तो घर में कभी भी आपके रोग बीमार प्रवेश नहीं करेगी। ठीक है ना, 3 उपाय समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम अपने सबसे आखिरी यानी अपने चौथे उपाय की तरफ, जो हमें करना है। आज गुरुवार का दिन है। धन संपदा के लिए हमें 2 चीज़ चाहिए। एक तो आपको चने की दाल चाहिए, गिनती नहीं करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 चुटकी चने की दाल लेना। साथ ही साथ धन प्राप्ति का हम उपाय कर रहे हैं तो एक कमल गट्टा क्या करना है, अनिवार्य होता है। तो एक कमल गट्टा लीजिएगा और फिर उसे लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाना है और 1 लोटा तांबे के लोटे में जल लेना है। उसके अंदर जल भर देना है। जल के अंदर आपको कमल गट्टा मैंने बताया है उसे डाल देना है। इतना करने के बाद सबसे पहले कमल गट्टा वाला उपाय महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। किसके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से कमल गट्टा जल चढ़ाएंगे। और जो मैंने आप लोगों को बताया है चने की दाल, उस चने की दाल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक मंत्र बोलना है। गुरुवार कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसी मंत्र का स्मरण करके चने की दाल अगर आप समर्पित करते हो, वैशाख की महीने पंचमी तिथि अगर गुरुवार पड़ती है तो कर लेना। हमारे घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती। चीज़ें क्लियर हो गई। मैंने कोशिश की आप सभी को बातों को बहुत अच्छी तरीके से ढंग से समझाने की। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। श्री शिवाय नमस्तुते। हर हर महादेव। ओम नमः